हेलो माय स्टूडेंट्स, आई होप ऑल ऑफ यू विल बी फाइन। आज के लेक्चर में हम लेसन नंबर 27 को डिस्कस करेंगे। हम कोड 503 को डिस्कस करें। इसमें आज हम लेसन नंबर 27 को डिस्कस करने जा रहे हैं। जो हमारा टॉपिक है आज का टीचिंग ऑफ प्रोनाउंसिएशन है कि जब टीचर टीच करते हैं तो उनको प्रोनाउंसिएशन के हवाले से कैसे टीच करना चाहिए, कौन सी गाइडेंस देनी चाहिए स्टूडेंट्स को और कौन कौन सी चीज़ें स्टूडेंट्स को बतानी चाहिए रिगार्डिंग प्रोनाउंसिएशन पॉइंट ऑफ व्यू। तो सबसे पहले जो हमारा टॉपिक है टीचिंग एंड लर्निंग ऑफ प्रोनाउंसिएशन के टीच करना एंड लर्निंग ऑफ प्रोनाउंसिएशन और प्रोनाउंसिएशन को कैसे सीखा जा सकता है, आज का मेरा ये टॉपिक है। आज मैं आपके साथ इसको डिस्कस करूँगा। इसमें ये बताना चाह रहा है टीचिंग इंग्लिश प्रोनाउंसिएशन इज़ अ चैलेंजिंग टास्क विद डिफरेंट ऑब्जेक्टिव्स एट डिफरेंट लेवल। Pronunciation teaching makes a student aware of different sounds and sound features and can improve their speaking immeasurably. The fact that some students are able to acquire reasonable pronunciation without over pronunciation teaching should not blind us to benefit of focus on pronunciation in our lesson. Concentrating on sounds, showing where they are made in mouth, making students aware of where words should be stressed. All these things give students extra information about spoken English and help them achieve the goal of improve comprehension and intelligibility। इसमें कहना चाह रहा है कि टीचिंग ऑफ प्रोनाउंसिएशन पर्टिकुलरली इंग्लिश पॉइंट ऑफ व्यू से प्रोनाउंसिएशन को टीच करना एक चैलेंज है। इसमें डिफरेंट किस्म के टास्क होते हैं, डिफरेंट किस्म के लेवल्स होते हैं। तो उसके बाद ये बताना चाह रहे हैं कि प्रोनाउंसिएशन स्टूडेंट को अवेयर करती है, बाखबर करती है मुख्तलिफ साउंड्स के बारे में, साउंड्स के फ़ीचर के बारे में, और इसके थ्रू स्टूडेंट्स अपनी स्पीकिंग एबिलिटी को इम्प्रूव कर सकते हैं। तो ये सारी चीज़ें प्रोनाउंसिएशन में शामिल होती हैं। In some particular cases, pronunciation help allow students to get over serious intelligibility problems. Many individual sounds cause difficulty for speaker of various language learning. One, some language group may have particular intonation or stress pattern in phrases and tenses which sound strange, replicated in English. For all these people, being made aware of the pronunciation issue will be of immense benefit, not only their own production but also their understanding of spoken English. इसमें ये बताना चाह रहा है कि प्रोनाउंसिएशन में स्टूडेंट्स को काफ़ी प्रॉब्लम का सामना करना पड़ता है। प्रोनाउंसिएशन ये इंसान के लेवल को, स्टूडेंट की लर्निंग को इंक्रीज़ करती है, स्टूडेंट के पॉइंट ऑफ व्यू को डिफरेंट फ्रेजेस की शक्ल में, डिफरेंट सेंटेंसेस की शक्ल में किसी सूरत भी हो सकती है। तो इसके थ्रू स्टूडेंट आसानी के साथ अपनी लैंग्वेज एक्वायर कर सकता है, अपनी लैंग्वेज के बारे में ग्रिप हासिल कर सकता है। इसमें डिफरेंट चीज़ें हो सकती हैं। उसके बाद चैलेंजेस ऑफ टीचिंग प्रोनाउंसिएशन कि जब आप टीच कर रहे होते हैं तो कौन कौन से चैलेंजेस हमारे सामने आते हैं, टीचर्स के माइंड में कौन कौन से चैलेंजेस आते हैं, इनको हम डिस्कस करते हैं। Teachers often find that they do not enough time in class to give proper attention to the aspect. Drilling sounds over and over again often lead to the discouraging results and discouraging students and teachers are wanting to avoid pronunciation altogether. वो कहते हैं इसमें ये बताना चाह रहे हैं कि सम टाइम टीचर्स को चैलेंजेस का सामना करना पड़ता है, सम टाइम स्टूडेंट्स को सामना करता है। सम टाइम ये होता है कि टीचर टीच कर रहा होता है और स्टूडेंट उसको पिक नहीं कर रहा होता है, और कुछ और भी चीज़ें होती हैं। सम टाइम टीचर्स इनकरेज करते हैं स्टूडेंट्स को, यू कैन डू इट,
मतलब उसकी प्रैक्टिस करवाते हैं अगेन एंड अगेन। सम टाइम स्टूडेंट्स टीचर्स के साथ कोऑपरेट नहीं करते, तो इस किस्म के चैलेंजेस प्रोनाउंसिएशन में शामिल होते हैं। मतलब सम टाइम टीचर सीरियस होते हैं, स्टूडेंट्स लर्न नहीं कर रहे होते, सम टाइम स्टूडेंट सीरियस होते हैं, टीचर उस तरह से कन्वे नहीं कर रहे होते, तो ये डिफरेंट चैलेंजेस हो सकते हैं। उसके बाद साइकोलॉजिकल फैक्टर्स क्या होते हैं, जो साइकी फैक्टर होते हैं इंसान के दिमाग में, वो कौन से हो सकते हैं। कहते हैं आवर सेंस ऑफ सेल्फ एंड कम्युनिटी आर बाउंड अप इन द speech rhythm of our first language. Therefore, it is common for students to feel uneasy when they have themselves speak with the rhythm of second language. The sound foreign to themselves use when इस पूरे पैराग्राफ में जो लुब्बे लबाब है या जिसका मरकज़ी थीम है, वो ये कहना चाह रहा है कि हम अपनी साइकोलॉजी के मुताबिक, ना सिर्फ पाकिस्तान साइकोलॉजी के मुताबिक, बल्कि जितने भी कंट्रीज़ हैं उनकी साइकोलॉजी के मुताबिक वो अपनी फ़र्स्ट लैंग्वेज को बड़ी आसानी के साथ सीखते हैं, और जो सेकंड लैंग्वेज है वो सीखना बहुत मुश्किल होता है। और सेकंड लैंग्वेज बड़ी हर्डल्स क्रिएट करती हैं, बड़ी प्रॉब्लम्स क्रिएट करती हैं, नॉट सिर्फ प्रोनाउंसिएशन पॉइंट ऑफ व्यू से, बल्कि स्पीकिंग पॉइंट ऑफ व्यू से, राइटिंग पॉइंट ऑफ व्यू से, रीडिंग पॉइंट ऑफ व्यू से। कोई भी कंट्री है तो डेफिनेटली उनकी मदर टंग ईजी होगी बनिस्बत नॉन नेटिव लैंग्वेज के। तो साइकोलॉजिकल फैक्टर्स जो हैं बहुत इम्पोर्टेंट रोल अदा करते हैं आपकी प्रोनाउंसिएशन में, आपकी लर्निंग में, आपकी स्पीकिंग में। तो इसमें साइकोलॉजी फैक्टर हो सकते हैं, ना सिर्फ फैक्टर्स पाकिस्तान में हैं बल्कि ऑल अराउंड द वर्ल्ड हैं। उसके बाद गोल्स क्या होते हैं प्रोनाउंसिएशंस के, मेन गोल क्या है, पर्पस क्या है प्रोनाउंसिएशन के अलावा। कहता है जी इससे क्या फ़ायदा होता है, हेल्पिंग स्टूडेंट्स टू साउंड लाइक नेटिव स्पीकर, कि स्टूडेंट इस काबिल हो जाते हैं कि वो लाइक अ नेटिव स्पीकर बोलने लग जाते हैं। अनरियलिस्टिकली अचीव रिलेटिवली फ्यू पीपल, हेल्पिंग दैम टू लर्न द core element of spoken English so that they can be easily understood by others. Many learners have practical purpose for learning English. इसमें प्रैक्टिकल पर्पस भी हो सकते हैं, मतलब काफ़ी गोल्स होते हैं स्टूडेंट्स के। ना सिर्फ स्टूडेंट्स के गोल्स होते हैं बल्कि टीचर्स के भी गोल होते हैं कि वो किस हद तक स्टूडेंट्स को पढ़ाए, किस हद तक टीच करे। तो ये डिफरेंट किस्म के गोल्स हो सकते हैं। और उसके अलावा और भी मुख्तलिफ़ किस्म के गोल्स हो सकते हैं प्रोनाउंसिएशन के हवाले से। उसके बाद द एस्पेक्ट्स एंड फंडामेंटल ऑफ प्रोनाउंसिएशन के पहलू क्या हैं और बेसिक बुनियादी पहलू क्या हैं प्रोनाउंसिएशन के, जिसमें डिफरेंट चीज़ें हो सकती हैं। साउंड्स, यू नो दैट साउंड इज़ वेरी इंपॉर्टेंट। मतलब बेसिक एलिमेंट्स में अगर बात करें तो साउंड्स है। साउंड्स में क्या हो सकता है, वावल्स हो सकते हैं और कंसोनेंट्स हो सकते हैं। उसके बाद कम्बिनेशन ऑफ साउंड्स, जब हम साउंड्स को कम्बिनेशन करते हैं तो डिफरेंट लेटर्स प्रोड्यूस होते हैं, तो कम्बिनेशन भी। लिंकेज ऑफ साउंड्स, मतलब साउंड्स का लिंक होता है एक दूसरे के साथ, रिदम कायम होता है। उसके बाद रिदम, मतलब जब वर्ड्स बोले जा रहे होते हैं तो उनमें रिदम कायम होता है, एक वर्ड्स के बाद दूसरा वर्ड्स बोला जा रहा था। स्ट्रॉन्ग बीट्स मतलब नाउन व पार्ट्स ऑफ स्पीच जितने भी होते हैं उनको स्ट्रॉन्ग बीट्स का। वीक बीट्स जिसमें आर्टिकल्स है, प्रेपोजिशन है, ग्रामेटिकल फंक्शंस है। इंटोनेशन, ये भी एक बहुत बेसिक एलिमेंट है। Speech is also used change in pitch. Speaker change their voice by making it higher or lower in pitch at their will. It is called intonations. उसकी डेफिनेशन दी है कि आवाज़ में कमी बेशी हो सकती है, तो ये उसको इंटोनेशन कहा जाता है। स्पीकिंग विद फॉरेन एक्सेंट, जब हम स्पीक करते हैं अकॉर्डिंग टू फॉरेन एक्सेंट तो फिर भी काफ़ी प्रॉब्लम्स, हर्डल्स क्रिएट होती हैं, बहुत ज़्यादा की फैक्टर्स इन्वॉल्व होते हैं। उसके बाद प्रोनाउंसिएशन है, एंड पे जो मेन फीचर है
की फैक्टर इन इफेक्टिव प्रोनाउंसिएशन ट्यूशंस, इसमें डिफरेंट चीज़ें हो सकती हैं। टीचिंग वर्क्स बेटर इफ़ द फोकस इज़ नो larger chunk of speech such words phrases and if the focus individual sound and syllables sorry। तो इसमें कहना चाह रहा है कि अगर हम इंडिविजुअल साउंड या सिलेबल पे फोकस करें तो ये बहुत बड़ा की फैक्टर होता है। उसके बाद प्रोनाउंसिएशन लिसन्स वर्क बेस्ट इफ दे इन्वॉल्व स्टूडेंट एक्चुअल स्पीकिंग रादर देन जस्ट लर्निंग फैक्ट्स आर रूल्स ऑफ प्रोनाउंसिएशन। स्टूडेंट जस्ट सिर्फ अगर एक्चुअल स्पीक करें, एक्चुअल में बोलें तो कोई भी ज़्यादा रूल इसमें इन्वॉल्व नहीं होगा। मैनी स्टूडेंट्स ऑफ कोर्स फील मोर कंफर्टेबल लर्निंग द रूल्स ऑफ लैंग्वेज इट इज़ लेस थ्रेटनिंग, हाउएवर द ट्रांसफर एक्सप्लेन नॉलेज ऑफ रूल्स इनटू प्रोनाउंसिएशन प्रैक्टिस इज़ वेरी लिमिटेड। इसमें ये कहना चाहता है कि बहुत सारे स्टूडेंट्स बहुत अच्छा फील करते हैं, बहुत ईजी फील करते हैं जब वो अपने नॉलेज को गेन कर रहे होते हैं या सेकंड लैंग्वेज लर्न करते हैं। लर्निंग प्रोनाउंसिएशन रिक्वायर इनॉर्मस अमाउंट ऑफ प्रैक्टिस स्पेशली एट अर्ली स्टेज। बहुत ही इम्पोर्टेंट चीज़ है, बहुत ही यूज़फुल एंड बेनिफिशियल फॉर स्टूडेंट्स। प्रैक्टिस बहुत ज़्यादा अहम है, ना सिर्फ प्रोनाउंसिएशन में बल्कि अदर स्किल्स में, राइटिंग में, लिसनिंग में, स्पीकिंग में भी प्रैक्टिस बहुत ज़रूरी है। उसके बाद फैक्टर्स अफेक्टिंग प्रोनाउंसिएशंस, कौन से फैक्टर्स हैं कि प्रोनाउंसिएशन पे इफेक्ट करते हैं। टीचिंग एंड लर्निंग में फोकस ऑन द फॉलोइंग पॉइंट। द नेटिव लैंग्वेज, सबसे पहले जो मेन पॉइंट है नेटिव लैंग्वेज। कहता है जी फॉरेन एक्सेंट है सम करेक्टरिस्टिक्स स्पीक कर लर्नर नेटिव लैंग्वेज, डिफरेंस इन द लर्निंग नेटिव लैंग्वेज प्रोनाउंसिएशन। pronunciation can be critical important, the more difference there will be more difficult learner will have pronunciation। जो की फैक्टर या मोस्ट इम्पोर्टेंट फैक्टर होता है नेटिव लैंग्वेज। अगर आपकी नेटिव लैंग्वेज है तो आप आसानी से उसको सीख जाते हैं, ज़्यादा प्रॉब्लम नहीं होती। अगर नेटिव लैंग्वेज नहीं है तो फिर बहुत सारे फैक्टर्स इन्वॉल्व होते हैं आपकी लर्निंग में। उसके बाद एज फैक्टर भी हो सकते हैं, मतलब एज जब छोटी होती है डेफिनेटली बच्चे बहुत ज़्यादा जल्दी से सीखते हैं, लेकिन जब आप ज़्यादा ओल्ड एज हो जाते हैं बहुत सारी चीज़ें उसमें आ जाती हैं तो आपकी लर्निंग एबिलिटी बहुत कम हो जाती है और प्रोनाउंसिएशन लेवल भी बहुत हद तक ज़्यादा हो जाता है, मतलब प्रोनाउंस करना आपके लिए ईजी नहीं रहता। उसके बाद मोटिवेशन एक्सपोजर, लर्नर मोटिवेट फॉर लर्निंग एंड कल्चर ग्रुप द लर्नर इंडिपेंडेंट। मतलब इसमें बताना चाहिए पर्सनल और प्रोफेशनल गोल्स फॉर लर्निंग कैन फ्लो द डिज़ायर। मतलब अगर आप में डिज़ायर है, प्रोफेशन है, आप चाहते हैं कि इंग्लिश लर्न करने, तो ये बहुत बड़ा फैक्टर है, इफेक्ट करता है आपके प्रोनाउंसिएशन में। फोनेटिक एबिलिटी, कुछ में फोनेटिक एबिलिटीज़ पाई जाती हैं, मतलब वो उनको प्रोनाउंस करना आसानी से आ जाता है, कुछ लोग सीखते हैं उनको फिर भी नहीं आता, तो ये चीज़ बड़ी इफेक्ट करती है। एटीट्यूड एंड आइडेंटिटी, आपका एटीट्यूड, रवैया और शनाख्त बहुत ज़्यादा फैक्टर करती है आपकी लर्निंग या स्पीकिंग या अदर स्किल में। इंटेलिजिबिलिटी एंड वैराइटीज़ ऑफ इंग्लिश, मतलब बिकॉज इंग्लिश has become international language, teacher need to keep in mind their adult student will speak with both native and non-native English speaker outside the classroom। मतलब इसमें कहना चाह रहा है कि टीचर्स को रियलाइज़ कराना चाहिए स्टूडेंट्स को, और जब वो स्टूडेंट्स लाइव में होते हैं तो उनको बताना चाहिए कि वो नेटिव लैंग्वेज भी स्पीक करें, नॉन नेटिव लैंग्वेज भी स्पीक करें। इंटेलिजिबिलिटी, इसमें ये कहना चाह रहा है कि इंटरनेशनल, मतलब इसमें इंटरनेशनली कॉन्टेक्स्ट के मुताबिक स्टूडेंट्स को स्पीक करना चाहिए, बोलना चाहिए ताकि उनकी प्रोनाउंसिएशन अच्छी हो जाए। उसके बाद इम्प्लीकेशन ऑन लैंग्वेज टीचिंग, इम्प्लीकेट होना चाहिए ये तमाम चीज़ें जो हमने पढ़ी, इन पर रद्द-ए-अमल होना चाहिए स्टूडेंट्स की लाइफ में, ताकि उनका एक गोल होना चाहिए ताकि वो स्पीक कर सकें। इंटेलिजिबिलिटी एंड इंग्लिश, ये भी वही चीज़ है, मतलब स्टूडेंट्स में अवेयरनेस होनी चाहिए डिफरेंट पॉइंट ऑफ व्यू से
अकॉर्डिंग टू फर्स्ट लैंग्वेज लर्निंग एंड सेकंड लैंग्वेज लर्निंग। उसके बाद लर्नर शुड बी अवेयर ऑफ एग्जैक्टली व्हाट इन मोर नॉलेज अबाउट वेरियस कंपोनेंट प्रोनाउंसिएशन, मतलब अवेयरनेस होनी चाहिए स्टूडेंट्स को अबाउट तमाम साउंड, फोनोलॉजी के बारे में, मॉर्फोलॉजी के बारे में, मतलब प्रोनाउंसिएशन के हवाले से जितनी भी चीज़ें होती हैं उनके बारे में उनको अवेयरनेस होनी चाहिए। अवेयरनेस की फैक्टर इन योर प्रोनाउंसिएशन। कंसर्न फॉर प्रोनाउंसिएशन इज सम कॉमन प्रॉब्लम प्रोनाउंसिएशन रिलेटेड टू व्हाट स्टूडेंट कैन हियर। कुछ प्रॉब्लम्स भी आती हैं प्रोनाउंसिएशन के हवाले से, स्टूडेंट्स क्या सुन सकते हैं उनको वही चीज़ बतानी चाहिए। व्हाट स्टूडेंट्स कैन से, स्टूडेंट्स क्या कह सकते हैं उस हवाले से उनको बताना चाहिए। स्टूडेंट्स का पॉइंट ऑफ व्यू क्या, इरादा क्या, रूल्स ऑफ टीचर क्या हैं, क्या कौन से रूल्स अफेक्ट करते हैं आपकी टीचिंग और प्रोनाउंसिएशन में। उसके बाद है स्ट्रेटजीज एंड एक्टिविटीज़ फॉर टीचिंग प्रोनाउंसिएशन। क्या स्ट्रेटजीज़ होनी चाहिए, कौन सी स्ट्रेटजीज़ टीचर्स को अडॉप्ट करनी चाहिए और कौन सी एक्टिविटीज़ क्लास में होनी चाहिए ताकि स्टूडेंट लर्न कर सकें फ्रॉम टीचर से। इसमें सबसे पहले कल्टिवेट पॉजिटिव एटीट्यूड टूवर्ड्स एक्यूरेसी। सबसे पहले टीचर्स को पैदा करनी चाहिए मुस्बत रवैया पैदा करना चाहिए कि उनमें एक्यूरेसी पैदा हो। उसके बाद आइडेंटिफाई स्पेसिफिक फीचर दैट पोज प्रॉब्लम फॉर लर्नर। कुछ फीचर्स बताने चाहिए जो प्रॉब्लम्स को फेस कर सकें। मेक लर्नर अवेयर ऑफ प्रोसैडिक फीचर्स होने चाहिए, में ट्रेनिंग्स होनी चाहिए और सम पॉइंट्स जो लर्निंग के लिए इम्पोर्टेंट है वो होने चाहिए। फोकस ऑन डेवलपिंग लर्निंग कम्युनिकेटिव कॉम्पिटेंस को भी अडॉप्ट करना चाहिए स्टूडेंट्स को, लर्नर को, और डिफरेंट स्ट्रेटजीज स्टूडेंट के माइंड में होनी चाहिए। उसके बाद है टीचिंग प्रोनाउंसिएशन टू बिगनर्स, मतलब जो टीचिंग की प्रोनाउंसिएशंस बिगिनिंग से स्टार्ट होनी चाहिए, मतलब स्टार्टिंग से स्टार्ट हो जाए, ये ना हो कि स्टूडेंट बहुत आगे लेवल तक चले जाएं उसके बाद उनको बताना चाहिए कि ये वर्ड ऐसे प्रोनाउंस करना चाहिए, ये ऐसा करना चाहिए। ये तमाम चीज़ें स्टूडेंट्स के माइंड में नहीं होनी चाहिए। जब पहली ही क्लास हो तो तब ही उनको बताना चाहिए कि इन वर्ड्स को ऐसे प्रोनाउंस करना है ताकि उनमें ये हैबिट डेवलप हो जाए और फ्यूचर में कभी मिस्टेक्स ना करें। तो बिगिनिंग में कौन कौन सी चीज़ों पे फोकस करना है? सिलेबल स्ट्रेस, मतलब स्ट्रेस करनी चाहिए सिलेबल पे। वॉइस एंड वॉइसलेस कॉन्सोनेंट्स का पता होना, साइलेंट लेटर्स कैसे प्रोनाउंस करने हैं। ये 3 चीज़ें बहुत इंपॉर्टेंट हैं टीचिंग प्रोनाउंसिएशन फ्रॉम बिगनिंग, मतलब बिगनर के वास्ते से ये तमाम चीज़ें बहुत इंपॉर्टेंट है। प्रोनाउंसिएशन एक्टिविटीज़ होनी चाहिए प्रोनाउंसिएशन के लिए क्लास में और डिफरेंट प्लेसेस पे एक्टिविटीज़ होनी चाहिए ताकि स्टूडेंट्स में अवेयरनेस हो और वो आसानी से इसको सीख सकें और आगे भी टीच कर सकें। तो ये सारी चीज़ें बहुत इम्पोर्टेंट हैं रिगार्डिंग योर प्रोनाउंसिएशन एक्टिविटीज़ के हवाले से, कि अगर आप में प्रोनाउंसिएशन की एबिलिटी होगी, आप वर्ड्स को सही प्रोनाउंस कर सकेंगे, डेफिनेटली आप एक अच्छे टीचर्स कहलवा सकेंगे, आप में एबिलिटीज़ पैदा होंगी। आपके टीचिंग स्टाइल से स्टूडेंट्स इम्प्रेस हो गए और उनको काफ़ी चीज़ें सीखने को मिलेंगी। और एंड पे ये सम पॉइंट्स हैं, encourage them to speak as much as they can, read and rhythm speaking student to come up with words that rhythm with other presented on cards, slap that words, fun game for learning, asking them to sing। मतलब ये कुछ पॉइंट्स हैं जो बता रहे हैं कि स्टूडेंट्स में ये एक्टिविटीज़ होनी चाहिए, ये एबिलिटीज़ पाई जानी चाहिए ताकि स्टूडेंट्स किसी भी चीज़ को आसानी से सीख सकें। तो आज का हमारा जो लेक्चर था टोटली प्रोनाउंसिएशन के हवाले से था कि टीचर प्रोनाउंस कैसे करते हैं, टीचर्स
के प्रोनाउंस करने का तरीका क्या होना चाहिए, उनमें कौन कौन सी चीज़ें होनी चाहिए जो वो स्टूडेंट्स को टीच कर सकें और स्टूडेंट्स में लर्निंग एबिलिटी क्रिएट हो सकें। अगर यही चीज़ें डेवलप हो जाएंगी फ्रॉम बिगनर से तो डेफिनेटली स्टूडेंट इस काबिल हो जाएंगे कि वो बिगनिंग से ही उन चीज़ों पे फोकस कर लें जो फ्यूचर में उनके काम आएंगी। तो आज का हमारा लेसन टीचिंग और प्रोनाउंसिएशन पे था। नेक्स्ट लेक्चर में मज़ीद कोई नई चीज़ डिस्कस करेंगे, नया टॉपिक डिस्कस करेंगे। होप सो ये लेक्चर आपके लिए हेल्पफुल होगा रिगार्डिंग टीचिंग पॉइंट ऑफ व्यू के टीचिंग में कौन कौन सी चीज़ें, कौन कौन सी टीचर्स में एबिलिटी होनी चाहिए रिगार्डिंग प्रोनाउंसिएशन के हवाले से, कि टीचर्स को कैसे टीच करना सही है प्रोनाउंसिएशन के हवाले से।